तो भाई अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज चर्चा करेंगे भगवान यादव की। शिव प्रकाश शुक्ला बहुत ही बेधड़क, बिंदास और सबसे खूंखार आप कह सकते हो गानों में, जो गोली चलाने में मतलब बिल्कुल नहीं हिचकता था। उसको बस ये कहना था उसका कि जो पहली गोली चलाएगा, जिसका पहले सटीक निशाना लगेगा, वही राज करेगा। और बाकी कितने गनर साथ में है, कितने बॉडीगार्ड हैं और क्या कैसा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो मारने में बिल्कुल बिंदास रहता था और कंफर्टेबल रहता था। उसको कोई टेंशन नहीं होती थी कब किसको क्या उड़ा दे, कब कहाँ क्या कर दे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ अब भगवान यादव की। भगवान यादव के बारे में, भगवान यादव जो नेपाल और बिहार का बॉर्डर था, एक्चुअली वहाँ से पहले क्या हुआ करता था कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ये काफ़ी कपड़े वगैरह दुनियादारी वहाँ पे सस्ती पड़ती थी, तो वहाँ से स्मगलिंग करके लाया जाता था। तो स्मगलिंग में बड़ा पैसा था। तो भगवान यादव यही करने के लिए कि भाई पहले वो कैरियर बने। कैरियर मतलब कि जो लोग जिनका ये मटेरियल आता है उनके लिए बीच में एजेंट का काम किया, कि जैसे कोई उधर से माल भेज रहा है, इधर से इन्होंने लिया और अगले जाके डिलीवरी कर दिया। तो भगवान यादव का ये काम हुआ करता था। भगवान यादव तो अब ये चूंकि अब भगवान यादव को इसमें दिखने लगा पैसा, यार पैसा इसमें बहुत है, और वो काम करते करते उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि भाई क्यों ना यार ये काम करना है तो अपना काम किया जाए। अब वो इस प्लानिंग में आ गया कि यार ये काम अपना करना है। तो ये लोग जब मतलब यंग एज में थे ही, तो इनके साथ अनवर मिला और ये भगवान यादव, ये दोनों दोस्त थे। इन दोनों ने काम साथ में शुरू किया और ये काम, यही कैरियर का काम ये लोग करते रहे। तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा था, काफ़ी सेट हो गए थे। धीरे धीरे इनका वर्चस्व भी बनने लग गया था, मतलब थोड़ा थोड़ा ये अपना भी करने की कोशिश करते जा रहे थे। इसी बीच क्या हुआ है, इन्होंने एक पुलिस वाले की पिटाई कर दिया, दोनों ने मिल करके। और पुलिस वाले की पिटाई करने के बाद आपस में अनवर के साथ इनकी थोड़ा सा आपस में डिस्प्यूट हो गया, और डिस्प्यूट होने के बाद इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब इधर भाई, अब ये इन लोगों की जब दुश्मनी हो गई तो इन लोगों ने अपना अपना एरिया बांट लिया कि किधर क्या करना है। तो एक ने उत्तर पकड़ लिया, एक ने दक्षिण साइड पकड़ लिया सीधा सा। और कि ये हुआ बात कि भाई आपस में कोई क्रैश नहीं करेगा और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी करते रहे, ये होता रहा, ये सब कुछ चलता रहा है। और ये सब मतलब ये पार्ट ही था, तो इसके दखल देना और इसको क्रॉस कटिंग करना, ये सब अंडर कटिंग, ये सब चलती रही है। अब इधर पे जब भगवान यादव का धीरे धीरे अपना थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, भगवान यादव के भी लिंक अच्छे थे। इधर आपके पप्पू यादव से, भोला तिवारी से इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे। साधु यादव, सुभाष यादव जो लालू प्रसाद यादव के थे साले थे, उनका भी एक पावर हाउस वो भी हुआ करते थे, क्योंकि राबड़ी देवी उस समय चीफ मिनिस्टर थी। और तो इसलिए साधु यादव और इनका भी अच्छा खासा दबदबा था। तो और ये भगवान यादव, साधु यादव और सुभाष यादव के करीबी था। पप्पू यादव भी काफ़ी दबंग हुआ करते थे उस समय, तो पप्पू यादव का भी करीबी होने के कारण उसको बैकअप भी अच्छी खासी मिली हुई थी। गड़बड़ क्या हुई कि इसी बीच जिसका माल वो लेकर के आते थे, नेपाल से इधर लाते थे, और वो लाने के बाद उसका माल एक बार, वो हर बार तो डिलीवरी कर देते थे, एक बार उन्होंने माल को हड़प लिया। इनकी नीयत खराब हो गई कि अपना सेटअप बनाने के चक्कर में उसका माल हड़प लिया। अब चूंकि इधर तो अच्छा था, भगवान यादव का वर्चस्व इधर जमता जा रहा था, लेकिन उधर साइड नेपाल से जो माल आता था उसमें उसकी ग्रिप अच्छी थी, जिसका ये माल ले आते थे, कैरियर का काम जिसका ही करते थे, उसका वर्चस्व अच्छा था। तो उसने अपना वर्चस्व दिखाते हुए भाई नेपाल पुलिस से अरेस्ट करवा दिया भगवान यादव को। चलो भगवान यादव अरेस्ट हो गए, और उसके बाद किसी तरह चलो बातचीत हुई, मीडिएटर आए और बीच बचाव करके भगवान यादव की जमानत हुई, वो छूट के बाहर आ गए। अब भाई भगवान यादव का थोड़ा सा दबदबा बढ़ने लगा, और लोग भी आ गए इनके पास, गनर वगैरह हो गए, बॉडीगार्ड हो गए, ये सब हो गए। तो अब उनका भी दायरा बढ़ने लगा, पैसे की अच्छी इनकम होने लगी, और अच्छा मतलब वहाँ पे एक कह सकते हो आप कि एक तरह से वो अपनी रॉबिन हुड की इमेज भी बनाने में कामयाब रहे भगवान यादव।
और वहाँ पे मतलब कि इस तरह की इमेज उनकी बन गई। अब बीच में आ गए पप्पू देव। पप्पू देव मोकामा के खास थे, सूरज बांध के नजदीकी थे, इस वजह से शिव प्रकाश शुक्ला से नजदीकी हो गई। सूर्य प्रकाश शुक्ला का रोल जहाँ भी रहा बहुत जबरदस्त रहा है। तो इस वजह से इनका भाई अब पप्पू देव को दिमाग में आ गया कि यार ये जो काम कर रहे हैं स्मगलिंग का काम हम भी करें, क्योंकि पैसा इसमें बहुत है, पैसे के लिए और ठेके के लिए इशारा वर्चस्व की लड़ाई हुआ करती थी। तो अब पप्पू देव का इधर साइड इंटरेस्ट बढ़ गया। तो पप्पू देव ने सोचा कि यार ये भगवान यादव का काफ़ी इंटरफेयर है, काफ़ी अच्छी ग्रिप बनाया हुआ है, यदि हम भगवान यादव को सीधे मार देते हैं, मतलब इसको उड़वा देते हैं, तो हमारा सेटल हो जाना बड़ा पक्का हो जाएगा और हम सेट हो जाएंगे। तो इसके चक्कर में वो फिराक में रहे। तो एक दो बार रेकी करवाए, तो रेकी करवाने में 2-3 बंदे पकड़े भी गए। भगवान यादव को पता चल गया कि यार वो रेकी कर रहे हैं, उसमें से मारा पीटा भी 2-3 लोगों को जब जानकारी मिल गई। लोकल जो अपने इंटेलिजेंस से लोग रखते हैं, तो उसमें से एक इतना मारे पीटे कि वो मर भी गया। लेकिन फिर भी अब पप्पू देव के दिमाग में तो ये चल रहा था कि यार ये मेरे को भगवान यादव को किसी ना किसी तरह से हमें निपटाना, तो उसके पीछे लगे रहते थे। एक बार भगवान यादव को परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई भगवान यादव अपने घर पे बैठे हुए हैं और उनके साथ में उनका दोस्त है सुधीर वर्मा, तो उसके साथ में वो बैठा हुआ है। तो भाई उसको पक्की मुखबरी मिली, बंदे ने जाके बताया, जो शूटर था उसको इंफॉर्मेशन दी गई कि भाई वो इस चेयर में बैठा है, वो इस चेयर में बैठा है, और दोनों तो जिस मतलब चेयर में बंदा वो बैठा हुआ था भगवान यादव, उसको शूट आउट करने के लिए बंदा आया। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि भाई वो बंदे ने आपस में पता नहीं कैसे क्या हुआ कि इत्तेफाक ही था कि कुर्सी चेंज हो गई और भगवान यादव की हत्या ना होके वो वर्मा जी की हत्या हो गई। अब उस बार भी बच गए भगवान यादव। लेकिन अब भगवान यादव को ये था कि यार अब ये मतलब बड़े तेजी से लोग आगे पीछे पड़े हैं, तो वो थोड़ा सा अपना गैंग और अपनी सिक्योरिटी वगैरह बढ़ा दिया, अपना थोड़ा सा दायरा सीमित कर दिया, और कि इधर उधर जाना नहीं, थोड़ा सा उस प्रोटेक्शन में रहने लग गया, थोड़ा सा सतर्क रहने लग गया। अब इसी बीच पप्पू देव ने, क्योंकि पप्पू देव के दिमाग में तो वही घूम रहा था कि यार मेरे को मारना है, और उसको ये लग रहा था कि यार भाई काम और कोई नहीं कर सकता, श्री प्रकाश के सिवा श्री प्रकाश ही काम कर सकता है। ये तो सबको भरोसा था, क्योंकि श्री प्रकाश का निशाना अचूक और बिंदास था, का दिलेर बहुत था। मतलब यदि उसको किसी को भी करना है काम तो करना है, वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेता था, मतलब बिंदास था। तो फिर एक बार भाई नेपाल से आ रहे थे, शिव प्रकाश शुक्ला निकल रहा था, उसको आना था, मोकामा ही आना था। लेकिन जब पप्पू देव से, चूंकि पप्पू देव विराटनगर में उधर पप्पू देव का रहना था, तो भाई इन्फॉर्मेशन मिली कि वो मोकामा जा रहे हैं। तो पप्पू देव का फ़ोन आ गया, बोले कि वो भाई शिव प्रकाश से बोले कि भैया वो एक भगवान यादव है और काफ़ी दिन से मैं उसके चक्कर में पड़ा हूँ, लेकिन उसका काम हो नहीं पा रहा है। तो शिव प्रकाश ने कहा ठीक है, मेरे को इन्फॉर्मेशन बताओ और काम मैं कर देता हूँ। दिवाली का दिन था, तो भाई वहाँ से व्यवस्था की गई कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए 1-2 बंदे दिए गए, उनकी रैकी की गई भगवान यादव की कि भाई वो कहाँ पे है, किस हाल में, कैसा है। तो ये करते करते शाम को इन्फॉर्मेशन मिली कि वो 9 बजे के आसपास अब वो अपने घर की ओर जा रहा है, सारा काम निपटाने के बाद अपने घर की ओर जा रहा है। तो उसको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई शिव प्रकाश शुक्ला को। अब शिव प्रकाश तो शिव प्रकाश था भाई, AK-47 रखना, .45 की गन रख के, मतलब गन वगैरह की तो वो, और बिंदास दोनों हाथ से गोली चलाने वाला बंदा था। तो उसको तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली वो रास्ते में घात लगा के बैठ गया। और जैसे ही भगवान यादव गाड़ी से निकले, भगवान यादव के साथ एक ड्राइवर था और 4-5 बंदे और थे। तो जैसे ही वो गाड़ी क्रॉस हुई एक दूसरे को, तो गाड़ी पे ही बैठे बैठे शिव प्रकाश शुक्ला ने AK-47 निकाली और भगवान यादव की गाड़ी पे अंधाधुंध फायर, जैसा उसकी आदत है कि उसने तो बिंदास गोलियां चलाता था,
उसने भूंज के रख दिया, तो सबको गोली लगी और लगभग सारे मारे गए, ड्राइवर को छोड़ के। ड्राइवर इंजर्ड हुआ लेकिन ड्राइवर बच गया। और भगवान यादव, उनके साथ 4 लोग और बैठे थे, वो सारे मारे गए। लेकिन भगवान यादव की उस समय तक सांसें चल रही थी, मतलब वो डेथ ऑन स्पॉट नहीं हुआ था। तो भगवान यादव को फिर हॉस्पिटल ले जाते समय वहाँ पे उसकी भगवान यादव की डेथ हुई। अब श्री प्रकाश शुक्ला ने वहाँ से शूट आउट करने के बाद वो फिर नेपाल की रास्ता पकड़ लिया और आगे नेपाल के लिए निकल गया। और उसके बाद भाई अब भगवान यादव चूँकि वहाँ का भी एक वो दमदार आदमी था और काफ़ी अच्छी इमेज, रॉबिन हुड की इमेज बना रखा था, तो लोग काफ़ी फेवर करते थे, तो बड़ा हंगामा हुआ। और हकीकत में तो ये रहा कि 15-20 दिन तो पता ही नहीं चला कि भगवान यादव को मारा किसने है। भाई अनवर का नाम आया और भोला का नाम आया और जितने और भी मतलब ये दूर दूर वालों का नाम आया, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला को कोई जानता ही नहीं था, श्री प्रकाश शुक्ला से कोई लेना ही देना नहीं था। तो श्री प्रकाश शुक्ला का 15-20 दिन तक कोई चर्चा नहीं थी, जिक्र ही नहीं था। वो तो बाद में खुला और बाद में पता चला कि भाई श्री प्रकाश शुक्ला ने कांड किया है, वो काफ़ी दिन बाद जाके पता चला है। तो भाई उस समय फिर पप्पू यादव भी उठ के गए और पप्पू यादव ने काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह किया और जाम लगा, बॉर्डर सील हो गए, एकदम बॉर्डरों पे भी जाम लग गया, ट्रेनें रोक दी गई, बहुत बवाल हुआ, बहुत हुआ। क्योंकि भगवान यादव ने बहुत अच्छी ग्रिप बना रखी थी, वहाँ पे अच्छी इमेज बना रखी थी। तो इस तरह से भाई फिर भगवान यादव का भी निपटारा श्री प्रकाश शुक्ला ने कर दिया बहुत खतरनाक तरीके से। तो दोस्तों वो श्री प्रकाश शुक्ला बहुत बिंदास आदमी था, बहुत दिलेर था, बहुत साहसी था। मतलब आप सोचो कि वो रैंडम चला जा रहा है, सिर्फ पप्पू देव का फ़ोन आ गया कि भैया रास्ते में देख लो, यदि हो जाए एक काम कर दो, और उसने पलक झपकते थोड़ा सा टाइम लिया और जैसे इंफॉर्मेशन मिली वो शूट आउट किया और आगे निकल गया। अब सोचिए आप कोई सा एक छोटा सा कांड करने जाते हो तो महीनों प्लानिंग करते हो, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या होगा कैसा होगा, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला कब कहाँ क्या कर दे, कब किसको क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं। उसको बस वो ठान भर ले कि इसको उड़ाना है तो उड़ाना है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता था। तो दोस्तों ये था श्री प्रकाश शुक्ला। अभी उसकी कहानियाँ बहुत हैं और ये बहुत लंबी सीरीज चलने वाली है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि मन करे तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आदमी की जिज्ञासा रहती है, किसी के नाम को आप जानते हो, सुनते हो, क्रिमिनल्स की एक्टिविटी कैसे रहती है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लोग हैं। लेकिन मैं आपको एक बात फिर भी बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये क्राइम की दुनिया है, ये बहुत खतरनाक होती है, इसका अंत वही होता है जो श्री प्रकाश शुक्ला का हुआ, या फिर इनका अंत वही होता है जो वो जेल में रहते हैं और लाइफ कुछ भी नहीं रहती है। कुल मिला के ठीक है कि हम चूंकि जानते नहीं हैं, हम लोग इन्हें हीरो के तौर पे देखते हैं, हम सोचते हैं जैसे फिल्मों में वो डॉन बनता है और ये सब होता है, वही चीज़ें। तो इसलिए थोड़ी हमारे मन में जिज्ञासा होती है, इसलिए मैं इनकी स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। लेकिन आप इससे ज़्यादा सिर्फ इसको एंजॉय करने का और सिर्फ सुन लेने का, इससे ज़्यादा आप आगे कुछ सोचने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है और इसका कोई अंत नहीं है। यदि अंत है तो या तो जेल है, या तो इनकाउंटर है, और या तो शूट आउट है। बस ये 3 ही जगह है और चौथी कोई जगह नहीं है। दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे। श्री प्रकाश शुक्ला की स्टोरी अभी चलती रहेगी लगातार, नेक्स्ट स्टोरी कल फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।